today my Goa vlog series is going to come to an end. This is the final video final video of my vlog. So yeah, without any like blabbering, let's just get right into it. Last we left was at the pajama party which we had at our stay, and हम कुछ 4 बजे तक बातें कर रहे थे, and then we slept. तो we woke up also late and we were damn hungry. तो फिर हम Gallangud beach गए थे in search for breakfast, or anyways we had to visit Gallangud beach. यहाँ हम ब्रेकफास्ट के लिए बहुत घूम रहे थे, पर हमें कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा था. एंड देन वी वर जस्ट टॉकिंग टू वन ऑफ द पर्सन एट द शैक्स, एंड ही मेंशन कि गोवा में ब्रेकफास्ट कोई करता नहीं, इसलिए कोई रखता भी नहीं है. लाइक ओके, एंड देन वी सेटल फॉर सम लाइक ओके आलू पराठा. भूख बहुत लगा था तो टेस्ट डिडंट मैटर एट दैट टाइम. तो फिर हमने आलू पराठा वगैरह खाया. वहाँ नेचुरल्स भी था. सुबह सुबह आइसक्रीम खा ली. एंड देन वी वेंट बैक टू द स्टे एंड वी चिल्ड देयर फॉर क्वाइट सम टाइम. थोड़ा खेले वगैरह कार्ड्स, एंड देन वी लेफ्ट फॉर आवर लंच. लंच हमने तोरो तोरो पे किया था. हैव पुट अप अ रील अराउंड लाइक the lunch we had, and I had posted a few photos also, like what we had and stuff. I'll like put them in the description below. And yeah, after Toro Toro we went to Baga beach, जहाँ पे हम पानी में गए थे, and we clicked quite a few photos. एंड वी वर काइंड ऑफ फुल. हमें ज़्यादा भूख नहीं था, तो हम फिर वहाँ से निकले. वी लाइक हैड एन अर्ली डे प्लान नेक्स्ट डे. तो हम वहाँ से निकले. फिर वाइल रिटर्निंग थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग किया. एंड ऑल्सो वी बॉट कैश्यूज़. गोवा के काजू मतलब दे आर लाइक वेरी फेमस, तो वी गॉट कैश्यूज़. एंड देन हाँ, हमने मैगी खरीद ली थी, बिकॉज लाइक वी न्यू कि स्टे पे किचन है अच्छा, एंड वी वर नॉट इवन दैट हंग्री. तो फिर आफ्टर कमिंग बैक वी मेड मैगी. Yeah, next day started like really early. We were kind of late. हमारा कुछ 5-5:30 का उठने का प्लान था, जो 6:30 हो गया. And like we checked out from our stay, and then we left for दूधसागर फॉल्स. तो दूधसागर के लिए हमें कुलेम स्टेशन जाना था. We had a guide with us like from कुलेम स्टेशन. तो वो पैकेज था 1000 रुपीज़ पर पर्सन, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड लंच. और आई वुड सजेस्ट कि दूधसागर बिना गाइड के ना ही करो. लाइक यू नीड अ गाइड, क्योंकि दे नो कि मतलब कैसे जाना है, बिकॉज आपको फ्लो के बीच में से वगैरह क्रॉस करना होगा. तो या आई लाइक एनीवेज वीडियोज आर कमिंग अप, बट या हैव अ गाइड. I'll put up a link to my guide's Instagram page, so you can like contact him if you like want to. Like the food was decent, and मतलब the trek overall was nice.
ऑल्सो काफ़ी टायरिंग ट्रैक है टू बी ऑनेस्ट. इट्स लाइक 10 किलोमीटर्स का ट्रैक. तो एंड आउट ऑफ विच लाइक 4 किलोमीटर्स आर रेल ट्रैक्स और फिर उसके बाद लाइक प्रॉपर ट्रैक है. मतलब it's not like you have to climb a lot or something, but it's just tiring overall. सो या आफ्टर द ट्रैक वी वर लिटरली फैमिश्ड. काफ़ी थक चुके थे और हुआ ऐसा था कि वाइल रिटर्निंग वी वर सपोज टू गेट अ ट्रेन और वी मिस्ड दैट बाय लाइक फ्यू मिनट्स. तो मतलब हमें ट्रेन भी नहीं मिला, तो आते समय भी हमें काफ़ी चलना पड़ा था. तो या काफ़ी टायरिंग हो गया था. बट देन वी हैड अ स्टे इन साउथ गोवा इन मजोर्डा. तो फिर हम वहाँ से लाइक आफ्टर लंच एंड ऑल वी हैड अ प्लान टू विजिट पालोलेम. बट हम मतलब बहुत ही थक गए थे, तो फिर वी वर लाइक स्टे पे चलते हैं. तो वी केम बैक टू द स्टे और वो स्टे भी बहुत सही था. वी बुक्ड कॉटेजेस दिस टाइम. सो या हियर इज द हाउस टूर अगेन. या वी चिल्ड हियर ओनली फॉर अ वाइल. हम मतलब आसपास में देयर वाज कैमरॉन जहाँ पे मतलब वी गॉट अ रियली नाइस लंच और जोमेटो वगैरह भी आ रहा था. तो वी ट्राइड अ कपल ऑफ प्लेसेस बट like we didn't really go out much because we really wanted to chill like the last day. Stayed in Majorda only, and then next day we had our flights back to Pavilion. So yeah, that was my overall Goa ka journey. There are some do's and don'ts. Not do's and don'ts, but like something which we could have done better maybe, and which will help you to plan your trip next time. So yeah, the first thing was booking the rental car. सो वी डिडंट हैव एन आइडिया कि हमें इतना लेट हो जाएगा पहुंचने. लाइक 4 आवर्स कौन इमेजिन कर सकता है कि 4 घंटे लेट होगी. तो या इफ़ यू आर नॉट कमिंग लाइक अर्ली इन द मॉर्निंग, पहले से ही कार बुक कर लो बेसिकली. और या दैट वाज द वन थिंग. द अदर थिंग वाज कीप योर फूड ऑप्शंस हैंडी. मतलब
if you know कि you're going to visit these places, have a list of food places with you. और मतलब ऐसे नहीं कि even I had a few places in my mind, but ऐसा था कि I maybe didn't see the ratings or maybe I didn't see the menu कि वहाँ वेज और नॉन वेज को अच्छा दोनों को है या नहीं है खाना. And yeah, some small things, and then maybe like is it a sundowner place or is it a lunch place, ये सब भी मतलब it's better कि तुम देख के रख लो. तो that is something I would suggest कि food options अपने लिए देख के रखो, especially if you are like vegetarian. तो मतलब फिर तो पक्का ही बनता है, क्योंकि मतलब वहाँ पे सी फूड चलो मिल ही जाएगा, पर वेज वालों के हिसाब से अगर खाना चाहिए तो लाइक पहले से देख के जाना. दिस वॉज द अदर थिंग. द थर्ड थिंग वॉज द दूध सागर ट्रैक. तो बेसिकली एक्चुअली मतलब आई पर्सनली फेल्ट वो व्यू एंड ऑल बहुत सही है, पर उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी और आते समय हमारी ट्रेन भी मिस हो गई. तो मेक श्योर कि तुम ये चीज़ अच्छे से प्लान कर लो कि तुम्हें कितनी देर पानी में रहने मिलेगा, हाउ मच स्टैमिना डू यू हैव लाइक दैट मच स्टैमिना कि तुम 10 किलोमीटर चलो. तो या थोड़ा सा आते समय हम बहुत ऐसे किच हो गया था बिकॉज इट वॉज रेनिंग विच वॉज नाइस, बट हम बहुत थक गए थे. तो या that's the third thing. Apart from that, yeah, that's it I guess. शॉपिंग तो हाँ, आई वुड सजेस्ट कि शॉपिंग शापोरा फोर्ट पे सबसे अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ पे सबसे मुझे लाइक कम प्राइजेस वाली चीज़ें वहीं पे मिली मुझे. बाकी एवरीवेयर थोड़ा ज़्यादा प्राइसी लगा, बट या ओवरऑल इट्स फाइन. So yeah, I guess that's it for my Goa vlog series. If you like this video, hit the like button, share it with your friends, subscribe to my channel. If you haven't watched my series 1 and 2, I'll put up a link to them in the description below.